हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। आपको हम पिछली कक्षा में बता चुके थे, क्लास 10th की जो ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है उसमें आपको बता चुके थे कि किस प्रकार से रिसोर्सेज क्या होती है। चैप्टर का नाम है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हम आपको बता चुके थे रिसोर्सेज क्या होती हैं। तो मैंने उसमें से आपको 4 पॉइंट बताए थे रिसोर्सेज के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जानिए कि ऐसी सारी चीज़ें जो आपकी ज़रूरतों को पूरा, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि आपके नीड्स को सेटिस्फाई करे। तो पहला पॉइंट मैंने बताया था कि जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, अर्थात नीड्स, वन विच सेटिस्फाई योर नीड्स। सेकेंड पॉइंट आपको मैंने बताया था कि जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, आपको तकनीकी रूप से आप क्या हो, उसकी पहुंच में आपके हो। थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि वो क्या हो, इकोनॉमिक रूप से आपके लिए इकोनॉमिकली फिजिबल हो। और फोर्थ पॉइंट हमने बताया था क्या, कि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। ये 4 पॉइंट्स बताया गया था जिससे क्या होता है, वो रिसोर्स के रूप में कंसिडर किया जाता है। और हमने ये बताया था कि ह्यूमन बीइंग क्या करता है, उसमें सेंटर रोल अदा करता है कि जो भी नेचर द्वारा प्रदत्त किया गया, आपको दिया गया है, उसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या करता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है रिसोर्स के रूप में और उसका उपयोग करता है और अपने देश और अपने राष्ट्र, अपने परिवार या जो भी कहें हम सबको क्या करता है, डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे बढ़ाता है और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाता है। अब हम बात किए थे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है, कितने प्रकार रिसोर्सेज होती हैं। तो हम एक एक करके सारी चर्चाएं करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो छोटे छोटे पॉइंट्स में हम चर्चा करेंगे और ज़्यादा लंबा ना वीडियो करेंगे, 10-10 मिनट 15 मिनट की वीडियो करेंगे ताकि आराम से आप देख सको, ज़्यादा आपका लंबा टाइम ना लगे। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो पहला आपका है बायोटिक रिसोर्स और दूसरा अबायोटिक रिसोर्स। जरा बायोटिक को अच्छे से कंसिडर कर लेते हैं। वो सारी चीज़ें जो आपकी बायोस्फीयर से प्राप्त होती हैं। बायोस्फीयर क्या होता है, उस चीज़ को आप ध्यान से देख लें। आपको थोड़ा समझाना है बायोस्फीयर क्या, जरा देखिएगा। बायोस्फीयर क्या होता है समझिए। ये जैसे मान लीजिए ये आपका है हाइड्रोस्फीयर हो गया, या इसको आप लिथोस्फीयर कहिए, लिथोस्फीयर। ये आपका हो गया हाइड्रोस्फीयर हो गया, और ये आपका हो गया एटमॉस्फेयर हो गया। तो तीनों का वो जंक्शन पॉइंट जहाँ पर तीनों चीज़ अवेलेबल होती हैं। जैसे ये एटमॉस्फेयर का ए है, ये ध्यान रखें। तो ये चीज़ जहाँ पर अवेलेबल है, तीनों चीज़, इसको मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आए आपको। ये चीज़ हिस्सा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा हिस्सा जो है, इसी को हम लोग कह रहे हैं बायोस्फीयर। ये वर्ड क्या है, बायोस्फीयर वर्ड है। तो वो सारी चीज़ें जो हमें बायोस्फीयर से प्राप्त होती है, अर्थात कहीं ना कहीं इसमें क्या है, हमारे जल में रहने वाले जीव जंतु भी सारे इसमें आ जाएंगे, एक्वेटिक प्लांट हो या वो हो। लिथोस्फीयर जल वाले के साथ साथ हमारे स्थल मंडल पे, ज़मीन पे रहने वाले, और आपको क्या हो, हाइड्रोस्फीयर जल और वायुमंडल, तीनों चीज़ आपको वहाँ पर मिलती हैं, तो उसे बायोस्फीयर कहते हैं। चलिए, तो बायोस्फीयर में से प्राप्त होने वाली वो सारी चीज़ें, और जिसमें क्या हो, जान हो, लाइफ हो, उसे हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्स के रूप में। जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स हो गए, फ्लोरा एंड फौना, सारे के सारे जीव जंतु हो गए या पेड़ पौधे हो गए, सारे इसमें आ जाए, वनस्पतियाँ आ जाती हैं, फिशरीज आ गए, लाइव स्टॉक आ गए, एक्सेट्रा, सारी चीज़ें इसमें कंसिडर की जाएंगी बायोटिक रिसोर्स के तौर पर। अबायोटिक में क्या होता है, अबायोटिक रिसोर्स उन सारी चीज़ों को कहते हैं जो क्या करती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल में सर रॉक्स, मेटल्स एट्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बनी होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोयला हो गया, वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो क्या है, एक प्रकार से वो रॉक से है, सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर बना होता है। तो ऐसी सारी चीज़ें होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रॉक से मिलकर बनी, मेटल्स वगैरह हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अबायोटिक रिसोर्स के तौर पर कंसिडर की जाती हैं। अब जरा दूसरा जो हमारा, उसको देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी का, वो आपका है कि रिन्यूएबल। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या है, कौन चीज़ें जल्दी से समाप्त हो जाएंगी और कौन चीज़ें हैं जिसे हम समाप्त होने के बाद हम फिर से बना सकते हैं, तो उसे कह रहा है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ऐसी चीज़ें जिसे हम फिर से नया कर सकें, बना सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें, रिफर्निश्ड कर सकें, उसे क्या कर सकें, फिर से हम बना सकें, रिन्यू कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें, चाहे फिजिकल प्रोसेस है, चाहे केमिकल प्रोसेस है, चाहे मैकेनिकल प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है, चाहे फिजिकली, चाहे केमिकली, चाहे मैकेनिकल प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल रिसोर्स के तौर पे कंसीडर करते हैं।
जैसे एग्जांपल हमारे सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये कभी समाप्त होने वाले नहीं है, लगातार आएंगे, खत्म केमिकल प्रोसेस और आपका फिजिकल बहुत सारे प्रोसेस के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, वाटर भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। देख, आपको पता है कि हाइड्रो साइकिल होता है, किस प्रकार से टेम्परेचर में चेंजेस होने की वजह से फिर होता है, और समझ लीजिएगा वाटर साइकिल क्या होता है। फिर हमारा वाटर एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से फिर धरती पे, धरती से फिर वहाँ पर गर्म होकर पहुँच जाता है वहाँ पे। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भी क्या होता है, इसी प्रकार से लगाएंगे, हाँ एक तरफ से काटते रहेंगे तो फिर तो नहीं होगा, लेकिन क्या करते हैं आप, काटिए लेकिन उसको क्या फिर दोबारा लगा दीजिए, तो वो रिन्यूएबल। वाइल्ड लाइफ है, ये है, जीव जंतु होते हैं सब उसी प्रकार से। तो सारे सारे ऐसी चीज़ें क्या कर सकते हैं, इसको हम आगे और भी डिवाइड कर सकते हैं, कंटिन्यूअस या फ्लो के। तो फिगर 1.2 में आपको दिखा दिया है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम आगे डिवाइड कर सकते हैं कंटिन्यूअस या फ्लो वाले में, पढ़े थे हम लोग। नॉन रिन्यूएबल में क्या कह रहा है, वह सारी चीज़ें जो कि बनने में, जिसे एक लंबा हमारा जियोलॉजिकल टाइम लगता है, हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं, लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। जैसे हमारे मिनरल और फॉसिल फ्यूल्स हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये रिसोर्सेज आप कहिए करोड़ों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनके फॉर्मेशन में। कुछ इन रिसोर्सेज हैं जैसे कि मेटल्स हैं, ये रिसाइक्लेबल हैं, अर्थात इसे क्या कर सकते हैं, गला करके या हम टेम्परेचर हाई करके इसे हम क्या कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट है, इसे अलग अलग पॉइंट पे करके हम इसे फिर से रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन कुछ फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, रिसाइकल होने में रिसाइकल नहीं होती हैं, और क्या करते हैं, उनका यूज ज़्यादा करेंगे आप तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो आज इतना ही छोटा वीडियो रखेंगे, आपको बता चुके हैं वही चीज़ आपका कि बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है, उसका जो हमारा बेसिस है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल चर्चा की है। आप भी क्या कर सकते हैं, अपने आसपास उन सारी चीज़ों को देखिए, ढूंढिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिसोर्स के तौर पे काम करती हैं, क्या वो बायोटिक हैं या अबायोटिक हैं, क्या वो नॉन रिन्यूएबल है या रिन्यूएबल है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज पे उस फोकस करना चाहिए जो कि रिन्यूएबल नेचर की हैं। हमें अपने नॉन रिन्यूएबल जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इन सब से हट करके हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे आना चाहिए। सरकार की भी आज यही जिम्मेदारी है, और हम सबको भी ये जिम्मेदारी को भली भांति पालन करना चाहिए। अब हम आगे अपने लेक्चर में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर डिवाइड करेंगे और बताएंगे आपको किस किस प्रकार से इसका होता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।